आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको अच्छा फील नहीं कराते। आप हमेशा रॉन्ग पीपल अट्रैक्ट करने लग जाते हो, भले ही वो रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, मतलब कुछ भी हो गया। आपको ऐसा लगता है कि आपसे सारे नेगेटिव लोग ही आ रहे हैं, आपको वो पैटर्न बन गया है। मतलब एक इंसान ऐसा था, उसके बाद दूसरा इंसान भी ऐसा ही आया लाइफ में, फ्रेंडशिप्स में भी ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानेंगे हम आज। पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो भी हो रहा है, जो भी बाहर हो रहा है, बाहर जैसे भी लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके साथ इवन बिहेव कर रहे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। दो तरीके से इसे समझेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में जैसा फील करते हो, वेरी डीप इनसाइड, डीप रूटेड। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से तो नहीं, यार मैं ऐसा तो नहीं सोचती अपने बारे में जैसे इंसान कराता है, नो। आप जब डीप रूट में अपनी हीलिंग करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये तो मेरा ही बिलीफ था, ये तो मेरा ही अट्रैक्शन है, मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ और वो इंसान तो यार से बता रहा है कि तुम अपने बारे में ऐसा सोचती हो। तो वो यूनिवर्स ने भेजा है उस इंसान को कि वो इंसान के थ्रू आप समझो कि तुम अपने बारे में ऐसा सोचती हो और उसको हील करो। जब उसको हील कर लोगे तो वो पैटर्न खत्म हो जाएगा उस इंसान का, वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा। ये रियलिटी है। या तो कुछ लोग आपकी लाइफ में से वो दिखाने आते हैं पैटर्न्स जो आपके अंदर है, जिनको आपको हील करना जरूरी है। और जब आप उनको हील कर लोगे, या तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ सिखाने आए हैं, और दूसरे जो लोग परमानेंट हैं, पर आपके पैटर्न्स, आपकी लूप, नेगेटिव लूप, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से आपकी लाइफ में वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो जब वो पैटर्न हील कर लोगे, रिलीज कर दोगे, तो वो इंसान वैसा बिहेव, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा 360 डिग्रीज में। ये रियलिटी है और ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है। आप जब करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा। तो आप जब नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, वाई डू यू ऑलवेज फील कि मेरी लाइफ में नेगेटिव पीपल अट्रैक्ट हो रहे हो? उसका रीजन आप हो, उसका डीप कोर आप हो। इसका मतलब है कि अभी आपको अपने आप को हील करना है, अपनी हीलिंग करनी है। आपके नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपने अट्रैक्ट किया है। और दूसरा, आप जो अपने बारे में सोचते हो वो सामने वाला आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यार तुम ये अपने बारे में ये सोचती हो, ऐसा तुम्हारा अपने प्रति बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि वो आपको इतनी अटेंशन नहीं देता जितनी आपको देनी चाहिए, या आपको नॉन वर्दी फील कराता है, अनवांटेड फील कराता है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में, कैसे भी आपको ट्रीट कर देता है। अब देखो, इसको अपने ऊपर देख के समझते हैं, कैसे भी आपको ट्रीट कर देता है। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो? फॉर श्योर अगर आपको सामने वाला इंसान कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे भी ट्रीट कर देता है, अनवांटेड, अनवर्दी फील करा रहा है, तो आप भी अपने आप को ऐसा ही फील कराते हो। कैसे कराते हो आप जानते हैं? कोई बात हो रही है और आप अपने अंदर ही सोचने लग गए, यार ये लोग कैसे करते हैं, मतलब अपने बारे में ही नेगेटिव सोचने लग गए, यार ये लोग मुझे तो नहीं पूछेंगे, मैं इतना क्या ही किया है मैंने जो ये लोग ऐसा करेंगे, इंपॉर्टेंट फील कराएंगे। डीप रूटेड थॉट्स की बात हो रही है यहाँ पर, मैं बाहरी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप खुद के सबकॉन्शियस पैटर्न्स जानोगे ना अंदर तक, डीप रूट, तो आपको समझ आएगा कि यस, ये मेरा ही क्रिएशन है, ये मेरे ही थॉट्स है, मैं अपने आप को ही ऐसे ट्रीट कराती हूँ, मैं अपने आप को ही अनवर्दी फील कराती हूँ। कोई इंसान मुझे कुछ मेरे साथ अच्छा कर देता है तो मुझे इतनी ओवरवेल्म्ड फीलिंग होती है कि ओ माई गॉड, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया। भाई आप डिजर्व करते हो, इसलिए आपको इतने अच्छे से प्यार किया, आप इतने प्यारे हो, इसलिए उस इंसान ने इतने अच्छे से आपको प्यार से ट्रीट किया। जब ये वाली फीलिंग में आओगे तो हर कोई आपको प्यार से ही ट्रीट करेगा, क्योंकि आप अपने आप को डिजर्विंग, अपने आप को वर्दी, अपने आप को वांटेड समझते हो। एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। ये तो मैंने था कि जो आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही सामने वाला आपको रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज एवरीथिंग आउटसाइड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू थिंक अबाउट यू इनसाइड। बाहर सब कुछ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आप अपने बारे में अंदर सोचते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये एक रीजन होता है वाई यू ऑलवेज कीप अट्रैक्टिंग नेगेटिव एंड रॉन्ग पीपल। दूसरा, आपने नेगेटिव लूप्स बना रखे हैं अपने माइंड के अंदर कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता, कोई इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता। तो भी ऐसा होता है। अगर आप एक चीटेड पैटर्न में रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, उसके बाद दूसरी बार फिर आप रिलेशनशिप में गए तब भी चीट किया, तो ये एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को हील करना, ब्रेक करना जरूरी है, पर आपने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जब आप तीसरे रिलेशनशिप में गए तो भी आपको चीट किया, क्योंकि ये पैटर्न बन गया, ये एक लूप बन गया कि यार चीट करते हैं पार्टनर्स, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, चीट कर देते हैं, लड़कियां तो ऐसे ही होती है, चीट कर देती हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न भी है। फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। मैं एक्स वाई जेड पार्टनर से रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सारे रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका एक पैटर्न बन गया है। आप अगर बहुत डीप एनालाइज करो तो आप देखो कि ये सारे पैटर्न्स एक ही चीज बता रही है कि हाँ, ये सारे, मतलब चीटिंग का बताऊं तो कि बचपन में ऐसा फ्रेंड ने, मतलब बहुत छोटी सी बात से हो सकता है कि आपका नाम आपकी फ्रेंड ने स्कूल में बोल दिया कि मैम इसने किया था, तो आपको फील हुआ यार इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, तो वो वहां से शुरू हुआ है ये पैटर्न। ठीक है, तो बहुत डीप रूटेड बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों की वजह से यू ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल। अब इसको हील कैसे कर सकते हैं, इस पैटर्न को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ऐसा बात करते हैं।
नेगेटिव लूप की वजह से, आपके अंदर जो है उसके वजह से, तो दोनों तरीके से आपके अंदर ही है सारी चीजें। सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है, अपने आप को वैसे ट्रीट करते हो तो ये कैसे हो सकता है? बाय हीलिंग, बाय डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर इज रियली पावरफुल। जब आप रोज अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, भले इंटेंशन सेट नहीं करते, सिर्फ आंखें बंद करो और अपना चेहरा, अपनी सोल विजुअलाइज करो। अगर अपना चेहरा विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो अपनी फोटो देखो और सीधे होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करने लग जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जितनी देर करने का मन करे उतनी देर करो। और जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो आपके माइंड में वो सारी चीजें आएंगी, यस आएंगी, कि आपने अपने आप के साथ ऐसा ट्रीट किया है। आपको जो चीजें पता भी नहीं है, याद भी नहीं है ना, वो सारी चीजें भी आने लगेंगी। आपने बचपन में अपने आप को अनवर्दी फील कराया था, आप रोए थे किसी की वजह से, वो सारी चीजें माइंड में आएंगी। इसका मतलब है वो रिलीज हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको लो फील हो सकता है क्योंकि रिलीज होने का यही तरीका है, बट आप इवेंचुअली धीरे धीरे देखोगे कि आप हील हो रहे हो। अब आपके सामने जो भी लोग आते हैं, इवन जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है वो भी हील होने लग गए। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव पैटर्न लूप था तो वो भी हील होने लग गया। ठीक है, तो अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो, ये सबसे बेस्ट है अपने आप को इन पैटर्न से हील करने का और सारे नेगेटिव पीपल की लूप जो आपके माइंड में सेट हो गया उसको रिलीज करने का। और आप देखोगे कि आप एक राइट पार्टनर अपने लिए अट्रैक्ट करने लगे हो, अच्छे दोस्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छे ही लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को क्लीन कर लिया है, अपने आप के साथ अपना बेस्ट रिलेशनशिप बना लिया है और सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दी है। ठीक है, तो ये करो आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।